हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2023 के बारे में, जिसका कि एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही हम लोग के बीच आने की संभावना है। हो सकता है यह मार्च के एंड तक हम लोगों को देखने को मिले, तो इसका एग्जाम कम से कम 2 महीने बाद कंडक्ट कराने की संभावना है। तो इसी के साथ यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बच्चे हमारे नए हैं उनको यह नहीं पता है कि यूपी टेट का हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, साथ ही इसका एग्जाम का जो हमारा मोड होता है वह ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, साथ ही साथ जो हमारा एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होता है वह कितना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक बाय एक। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइमरी लेवल की, जो कि हमारा क्लास 1 to 5th के लिए होता है। उसमें हमारा जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी CDP, जिसके कि हमारे 30 क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उसके बाद आता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप लोग चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या तो आप उर्दू ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कुछ भी लैंग्वेज 1 में चूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जो भी सब्जेक्ट, जैसे आपने सपोज किया आपने हिंदी ले ली लैंग्वेज 1 में, तो आपको लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं लेनी है, आपको फिर उस लैंग्वेज 1 के अकॉर्डिंग डिफरेंट लैंग्वेज लेनी है। अगर आपने यहां पर हिंदी ली है तो यहां पर आपको इंग्लिश लेनी होगी, या तो आपको संस्कृत लेनी होगी, या तो आपको उर्दू लेनी होगी। आप दोबारा से हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सेम सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा मैथ्स, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और हमारा आता है एनवायरमेंटल स्टडी, जिसे हम लोग EVS बोलते हैं। तो नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन से हमारा 30-30 क्वेश्चन को पूछा जाता है। यह हमारा एग्जाम पैटर्न है प्राइमरी लेवल का, पेपर 1 का, जो हमारा 1 to 5th के लिए होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं पेपर 2 की, जो हमारा 6 to 8 के लिए होता है। उसमें हमारा सबसे पहले जो होता है वो हमारा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जो हमारे पेपर 1 में पूछी गई थी, जो हमारे पेपर 2 में भी पूछी गई थी। दोनों में हमारे CDP क्या होती है, कॉमन होती है। बस इसका लेवल थोड़ा सा 6 to 8 के हिसाब से होता है, और जो पेपर 1 का लेवल हमारा 1 to 5th के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद इसमें भी हमारी लैंग्वेज 1 पूछी जाती है। जैसे मैंने इसमें बताया, आप लोग इसमें से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। बस ये ध्यान रखना है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में आपने मान लिया सपोज यहां पर इंग्लिश को चूज कर लिया है, तो आप लोग लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को चूज नहीं कर सकते हैं। फिर आप लोग यहां पर हिंदी, उर्दू या फिर अदर सब्जेक्ट में से आप लोग चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप लोग कॉमन सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो 4th सेक्शन होता है उसमें आपके पास चॉइस होती है, चाहे तो आप सोशल साइंस ले लीजिए या आप मैथ साइंस। अगर आप ये वाला पोर्शन लेते हैं तो आपको मैथ और साइंस दोनों के हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या आप ये सेक्शन लेते हैं जिसमें आपसे सोशल साइंस पूछा जाएगा, इसमें भी हमारे 60 क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों में हमारे पास चॉइस होती है, इसमें ऐसा कोई चॉइस का ऑप्शन पेपर 1 में नहीं होता है। लेकिन पेपर 2 हमारा 6 to 8 लेवल का है, इसलिए हमारे पास मैथ साइंस एक पोर्शन, दूसरे में हमारा सोशल साइंस, इन दोनों में से कोई भी हमको एक चूज करना होता है। जो आपका बेटर हो वो आप लोग चूज कर लीजिएगा। इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ओवरऑल इसमें भी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन को पूछा जाता है। मतलब पेपर 1 में 150 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी हमारे 150 क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कॉमन सब्जेक्ट हमारा देखिए, इसमें भी CDP था, इसमें भी CDP था, इसमें भी लैंग्वेज 1 है, इसमें भी लैंग्वेज 1 है, इसमें भी लैंग्वेज 2 है, इसमें भी लैंग्वेज 2 है। साथ ही साथ अगर आप लोग मैथ और साइंस को चूज कर लेते हैं, इसमें भी मैथ हो जाएगी और आपकी इसमें भी मैथ हो जाएगी। इसमें EVS नहीं पूछी जाती है, इसमें आपके पास 4th वाले जो सेक्शन में आपके पास ऑप्शन होता है, चाहे आप मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, और साथ में अगर आप नहीं लेते हैं मैथ साइंस वाला कॉम्बिनेशन तो आपको सोशल साइंस देखने को मिलेगा, जिसके टोटल क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं हमारे, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है एग्जाम मोड हमारा क्या होने वाला है। जैसा कि अभी तक जो यूपी टेट का रिकॉर्ड है, वह जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं जितने भी, अभी तक ऑफलाइन मोड ही कंडक्ट कराया गया है। अभी ऑनलाइन की ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जब तक ऑफिशियल रूप से
ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की सूचना नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक हम यह मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम जो यूपी टेट 2023 वाला होने वाला है वह भी हमारा ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा। ओएमआर बेस्ड हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी मोड एग्जाम हमारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ हमारे पास यह हमको पता है कि चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं या पेपर 2 की बात करूं, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास समय कितना होता है? तो समय हमारे पास होता है 150 मिनट का। कितना समय होता है? 150 मिनट का। तो मैं बात करूं तो कम से कम हमारे पास 2.5 घंटे का समय होता है 150 क्वेश्चन को करने के लिए, तो यह पर्याप्त समय है। उसके बाद मैं बात करूं जो सबसे बड़ा डाउट है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो यूपी टेट में अभी तक ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आई है कि नेगेटिव मार्किंग हो, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होती है। अब बात आती है कि आप लोग तैयारी करें तो कैसे करें इन सारे सब्जेक्ट, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं या पेपर 2 की बात करूं। तो आप लोग इसका लेवल देखने के लिए आप हमारे ही चैनल पर बने रहिए। मैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो लास्ट हमारा यूपी टेट कंडक्ट कराया गया है उसके मैं क्वेश्चंस अभी आज या कल में वीडियो को डालूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी टेट का जो अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि उसने अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको रिपीट किया है, इसलिए हमारी जो तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप जितने भी यूपी टेट अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके यूपी टेट में फेल होने की कोई भी संभावना है। आप अच्छा ग्रोथ, अच्छा नंबर को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो मेन फंडा हो गया यह हो गया कि आप लोग को सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, उनको सॉल्व करना है, 2 से 3 टाइम्स आपको उन क्वेश्चन को करना है, जिससे कि आपको लेवल भी पता लग जाएगा और कौन कौन से किस टॉपिक से बना जाते हैं आपको वो भी पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है यूपी टेट का रिकॉर्ड है, यूपी टेट अपने क्वेश्चंस को कभी कभी कई बार रिपीट करता है। लास्ट बार भी जो हमारा लास्ट यूपी टेट कंडक्ट कराया गया था उसमें भी उसने काफी ज्यादा कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन को क्या किया था? रिपीट किया था अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें। तो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस लेकर आने वाला हूं इसी चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। जल्दी आप लोगों को यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम मोड के बारे में, टाइम ड्यूरेशन के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में और स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए यूपी टेट 2023 के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।